हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ईवीएस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईवीएस के। तो देखिए 4 फरवरी का जो पेपर था उसके हमने 15 क्वेश्चंस इसके पिछले वाले वीडियो में देखे थे। आज के हम उसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रमा अवधान स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वह संकेंद्रित थी समूह दबाव पर, सामाजिक कौशलों पर, सहयोगी कौशल पर या संज्ञान पर। तो देखिए सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है रमा अवधान स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वह संज्ञान पर संकेंद्रित थी। संज्ञान का अर्थ होता है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आयाम, आमाप, बनावट आदि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य है पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि, अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में, या फिर पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि, उससे अध्यापन के में आमोद प्रमोद की तत्व। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए पहले के कैसे क्या होता है। तो ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को गिरी हुई पत्तियों के आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। इससे शिक्षक उद्देश्य बच्चों में अवलोकन वर्गीकरण के कौशलों से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी इज राइट ऑप्शन। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, 17 तो हो गया। 18 में कह रहा है विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है, यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा, अपने आसपास उपस्थित वनस्पतियों, पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए उद्देश्य बच्चों में पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण उनसे जुड़ी समस्याओं में बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है क्रियाकलाप आधारित अधिगम्य अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बात करी जा रही है। कह रहा है क्रियाकलाप का संपादन, पुनरावृत्ति योजना पुनरावृत्ति करना, योजना बनाना, प्रक्रम पर विचार चिंतन करना। तो यहाँ पर देखिए आपको सीरियल से लगाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, योजना बनाना। योजना सबसे पहले बनाई जाती है, उसके बाद में क्रियाकलाप का संपादन करा जाता है, फिर उसकी हम क्या करेंगे, देखिए फिर प्रक्रम पर विचार और चिंतन कर लेंगे, फिर लास्ट में सबसे पुनरावृत्ति करेंगे। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकरण प्रकृति को दर्शाती है। तो देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं के अंतर्दृष्टि विकसित करना पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना है, यानी कि राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। मतलब पहेलियाँ क्यों सम्मिलित करी जाती हैं इसमें, इससे क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चों के मन को भ्रमित तो करना ही नहीं है बच्चों के मन को, ये बात गलत है। विद्यार्थियों को खेल खिलाना, एक तो ये थोड़ा हो सकता है कि विद्यार्थियों को खेल खिलाने के पर्पज से, दूसरा कह रहा सबसे हमें सटीक आंसर देना होता है। फिर कह रहा विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना एवं आनंदित होना, ये बात गलत है, टीचर कभी ऐसा कर नहीं सकता। फिर अगला कह रहा विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यहाँ पर डी हो जाएगा कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करने के लिए पहेलियों को शामिल किया जाता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 का। इसमें कह रहा रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों पर मनाए गए त्योहारों और उत्सवों की जानकारी एकत्र करने
का नियत कार्य दिया, उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? इस तरीके से जो क्रियाकलाप दिया जाता है, देखिए इसमें कह रहा है देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, हमारे देश की संस्कृति की विविधता और विद्यार्थियों में संवेदनशील बनाया जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हर एक धर्म का बच्चे ताकि सम्मान करें, हर एक संस्कृति का सम्मान करें, इसलिए ऐसा करा जाता है। यानी राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्हें चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती, वह कुर्सी पर बैठी है और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करने के लिए अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने किस चीज़ का अवसर प्रदान किया? तो देखिए विद्यार्थियों को उनके प्रतिभा को प्रदर्शित करने का, जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें। विद्यार्थियों को प्रतिद्वंदिता को मन में बैठाना। देखिए सी ऑप्शन तो नहीं होगा, प्रतिद्वंदिता नहीं उनके मन में बैठानी है। यानी यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए और बी सही है, मीन्स ए और बी डी ऑप्शन में दे रखा है, यानी डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है यदि आपको ईवीएस के में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मुख्य बिंदुओं को पुनरावृत्त करेंगे, विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, उनसे पढ़िए और पढ़ाइए, समूह शिक्षण पर रणनीति का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से पहले आप पढ़ लीजिए इसको। यहाँ पर हो जाएगा यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तो आप शिक्षक के रूप में समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। समूह शिक्षण, टोली शिक्षण एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर एक विद्यार्थियों के समूह को अन्वेषण प्रदान करते हैं, एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षण का उत्तरदायित्व करते हैं ताकि शिक्षण के उद्देश्य के अनुसार शिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक शिक्षण परिवर्तन लाया जा सके। यानी यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना, विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, अध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना, या फिर कह रहा है यहाँ पर विद्यार्थियों को भावी पेशों के लिए प्रशिक्षण देना। तो यहाँ पहले पढ़िए, कह रहा आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी आयोजित करना, इसके अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना है। मीन्स उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। विद्यालयों में प्रदर्शनी आयोजित कर निम्नलिखित उद्देश्य पूर्ण किए जा सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन तथा उनके विचारों के अनुप्रयोग का अवसर प्रदान करना। देखिए ये सभी पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई यही क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। विद्यार्थियों में पर्यावरण का ज्ञान जागृत करना, सहपाठियों की उपलब्धियों को देखने का अवसर प्रदान करना ताकि विद्यार्थियों में कुछ नवीन कार्य करने के अग्रसर हो सकें। तो अब देखिए यहाँ पे रचनात्मकता यानी यहाँ पे विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है ईवीएस में शिक्षण आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रम में विधि निर्भर नहीं करती, विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, संसाधनों की उपलब्धता पर और बच्चों की आवश्यकताओं पर, बच्चों के पूर्व अधिगम अनुभवों पर। तो देखिए यहाँ पर ए तो इसका राइट ऑप्शन तो हो ही जाएगा, ए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं इसको एक बार बता देते हैं, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए। ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करती, बल्कि संसाधनों की उपलब्धता पर, बच्चों की आवश्यकताओं पर और बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभवों पर ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर करती है। बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और यह उनके सवालों अन्वेषण वृत्ति और चीज़ों के होने के पीछे कारणों को लेकर आग्रहों में व्यक्त करता है। अब इस तरीके से पढ़ लीजिएगा बाकी चीज़। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक कैसा हो? विभिन्न अर्थपूर्ण संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे, का अपने विषय पर अधिकार हो, विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य नियत कार्य दे, विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य
बता दे। तो यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लेना है, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन ए है, विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल नहीं है। तो यहाँ पे नियत करना, प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ कार्य करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं, इनमें से नियत करना एक कौशल नहीं। देखिए नियत करना एक कौशल नहीं है और बाकी के कौशल हैं, यानी यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर किस कक्षा समूह में, सेकंड थर्ड में या फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में। तो देखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ में दिया गया है एनसीईआरटी में, तो यही इसका 20 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक। और ये एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। वर्तमान शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक सकल नामांकन अनुपात जो है को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया था। इस तरीके से सभी कुछ आपको पता होना चाहिए। अगला कह रहा है प्रकृति संसाधनों को सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से, प्राकृतिक संसाधनों पर व्याख्यान देकर। देखिए व्याख्यान देने की कोई बात नहीं है, बच्चों को इस तरीके से नहीं समझ में आने वाला। किसी पर्यावरण विशेषज्ञ के द्वारा भाषण से उससे भी नहीं समझ में आएगा। कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता उपयोग संबंधी चर्चा करें, इससे समझ में आएगा। यानी जब आप उसको लाइव एग्जाम्पल दिखा के इस तरीके से दिखाएंगे, समझाएंगे, तब उसकी बुद्धि में पड़ेगा, वरना भाषण देने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने आज के वीडियो में 30 क्वेश्चंस को देख लिया है ईवीएस के। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके आगे हम क्वेश्चंस को लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।